नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी साथियों को, सभी मित्रों को हृदय से नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। आपके सामने हूं और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं अपने राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ कह पा रहा हूं। और मेरे कुछ कहने से आपका तनाव कम होता है, आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपके घर में सुख शांति आती है, आप स्वस्थ रहते हैं, आप सुखी रहते हैं, आप समृद्धिशील रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का इस संसार में आने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा राष्ट्र मेरी पूजा है, मेरी राष्ट्र मेरी आराधना है, मेरी राष्ट्र मेरी साधना है और यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति ही मेरे जीवन का आधार है और उस विषय को लेकर हमेशा आपके सामने रहता हूं। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर हर रोज का राशिफल लेके आता हूं, फिर महीने का राशिफल लेके आता हूं, फिर ग्रह नक्षत्रों की गणना लेके आता हूं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है कुछ न कुछ आपके लिए लेके जरूर आता हूं, जिससे कि आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धिशील रहे। मित्रों और मेरे साथियों, भय, भ्रम और भ्रांति जीवन के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण, इसलिए भय नहीं रखना चाहिए, भ्रांति नहीं, संशय नहीं। मैं आपके सामने भयभीत करने नहीं आता हूं, आपका भय कम हो इसके लिए आता हूं। और बहुत जरूरी है, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए, आपकी अफर्मेशन कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो अचेतन मन में जाता है और वो प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए हमेशा जो आपकी सोच है उसको सकारात्मक, धन बरस रहा है, घर में शांति है, लोगों में प्यार है, व्यापार बढ़ रहा है, धन आ रहा है, हमेशा वर्तमान में इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपका मित्र हूं, आपका साथी हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। लोग मुझे बहुत सवाल करते हैं और बहुत सवाल पूछते भी है। जो लोग मुझे पूछते हैं उसके आधार पर मैं आपके लिए यूट्यूब पर कोई न कोई एक वीडियो लेकर आता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं आपके काम आ जाऊं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं दावे नहीं करता, मैं विवाद नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको पूरी छूट है, लेकिन मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं और अपनी बात, अपने विचार आपके सामने रखने आता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। आज जिस विचार को लेकर आपके पास आया हूं, यह अद्भुत उपाय है, अद्भुत युक्ति है, अद्भुत टोटका है जो कभी खाली नहीं गया है और सनातन संस्कृति में इसका अद्भुत वजूद है, अद्भुत वजूद है। लोग मेरे को कहते हैं दाती महाराज, आपने हमें उपाय बताया, काम चलने लगा है, दुकान में भी कुछ बिक्री होने लगी है, घर में भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि आर्थिक परिस्थितियां धीरे 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 पटरी पे आने लग रही दाती महाराज, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। तो भाई धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल। जो उपाय, जो युक्ति, जो तरीका मैं आपको बताता हूं, इससे आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा है। जैसे मैंने नमक के बारे में आपको बताया कि नमक लक्ष्मी का स्वरूप है, नमक के भीतर में अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा है। मैं आपको नमक के हजारों प्रयोग बता सकता हूं और मैं बताऊंगा धीरे धीरे। मैंने कहा नहीं कि मैं सब कुछ बांटना चाहता हूं, मैं इस राष्ट्र को देना चाहता हूं जो मेरे पास में है। मुझे किसी मित्र से कोई शिकायत नहीं है इस जीवन में, क्योंकि ये जीवन मेरा है और मैं अपने जीवन में अपने गुरु महाराज जी की दया से मेरी राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं और मुझे अपने राष्ट्र की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। कोई ना जीवन से ना साथियों से। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठना चाहिए। ये जिंदगी अनमोल है और इसको सुकून और शांति से जीना चाहिए। बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और घट खोजा जो अपना हमसे उड़ान। सुकून से जीने का एक और अति उत्तम उपाय है कि स्वयं को देखना,
अपनी गलतियों को देखना, अपने भीतर झांकना, और यही गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया है। तो लोगों ने जो भी उपाय पूछा, मैंने जितना मैं जानता हूं लोगों के सामने अपना विचार रखा। आज जिस विषय पर आया हूं वो बहुत अद्भुत विषय है, और इस विषय पर सभी लोग परेशान हैं कि दाती महाराज, घर में शकून नहीं है, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे, पारिवारिक मसले हल नहीं रह रहे, पिता और पुत्र में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती, मां बाप में, माता पिता में नहीं बनती, मां बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती। कोई कारण नहीं दाती महाराज, बात करते करते झगड़ा हो जाता है, मेरा घर परिवार बिखर रहा है। दाती महाराज बहुत पैसा लगाया, कारखाना शुरू किया, लेकिन कारखाने में व्यापारिक स्थल पर एकता नहीं है, हमेशा वहां पर कलह रहता है। दुकान खोली है, बहुत अच्छा सामान है, सब कुछ है, लेकिन दुकान में भी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झंझट रहता है। अनावश्यक दुर्घटनाएं हो रही है, नई नई मशीन लाई टूट जाती है, लाभ के बजाय हानि हो रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने परिवार को एक नहीं कर पा रहा हूं, पैसा रुक नहीं पा रहा है, संतान को सफलता नहीं मिल रही, संतान मेरी बात नहीं मान रही, संतान विवाह योग्य हो गई है और विवाह नहीं हो रहा है। और दाती महाराज, आप जैसे बहुत से लोगों से बात करता हूं, पूछने गया, किसी ने कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, दुकान के बारे में पूछा, दुकान में वास्तु दोष है, कारोबार के बारे में पूछा, बोला कि आपके कारखाने में वास्तु दोष है, आपकी फैक्ट्री में वास्तु दोष है, आपके घर में वास्तु दोष है, नेगेटिव ऊर्जा है, इसका उपाय करें। और न जाने कितने पैसे खर्च हो गए। देखिए भाई, जीवन में मैं भी वास्तु को मानता हूं, लेकिन जब तक आपकी अपनी वास्तु ठीक नहीं होगी तो आप घर की वास्तु क्या ठीक करेंगे। जहां आपको रहना चाहिए आप वहां है नहीं, जहां आपको नहीं रहना चाहिए वहां 24 घंटा है। तो सबसे पहले अपनी भीतर की वास्तु ठीक करिए, तब आप अपने कारखाने की, अपनी दुकान की, अपने व्यापारिक स्थल की, अपने परिवार की, अपने हर जगह की कारखाने की वास्तु ठीक कर सकते हैं। आपको संतुलित रहना बहुत जरूरी है। आश्चर्य, हम में से बहुत से लोगों ने सालों से सूर्य उदय नहीं देखा, क्या ये उचित है? जो ऊर्जा का कारण है, जो सकारात्मक तरंगों का कारण है, सूर्य नहीं देखा। हम बहुत से लोग हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को बहुत ही हल्का लेते, कभी अपने हाथ से अपने घर में दीपक नहीं जलाया, अपने इष्ट देवता का पूजन नहीं किया, अपने कुल देवता का पूजन नहीं किया, अपने पितृ देवता का पूजन नहीं किया। कभी हमने अपने जो हमारी परंपराएं थी कि हम खाना तब खा लेते थे जब पहले रोटी हम गाय को देते थे, कुत्ते को देते थे, कौवे को देते थे, तो हमने अपनी बहुत सी परंपराएं छोड़ दी, बिखर गए हम लोग। यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाओ, आपका कल्याण होगा। तो मैं बात नमक की कर रहा था। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में एकता नहीं है, शांति नहीं, कारोबार में घाटा हो रहा है, व्यापारिक स्थल पे कलह हो रहा है, दुकान में प्रॉब्लम है, जहां कोई भी किसी भी तरह से आपके कारोबार में, आपके घर में, आपकी दुकान में, आपकी नौकरी में परेशानी है और लोगों ने आपको भयभीत किया है कि आपके यहां वास्तु दोष है या कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, इसलिए धन रुक रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, परिवार में एकता नहीं है, संतान को सफलता नहीं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादीशुदा जिंदगी में कलह है, आपके घर में कोई न कोई नेगेटिव फोर्सेस काम करती है। तो ये उपाय रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के ठीक 12 मिनट पहले करना है। ये नमक है और ये वो नमक है जो हमारे पहले पुराने जमानों में, ये डड़ा वाला नंबर है, आप देख रहे हैं, खड़ा नंबर जिसको बोलते हैं, वो नंबर है। मैंने पीस कर इसको बाउल में, कांच के बाउल में इसको भर दिया। ये नमक है वही वाला, मैंने पीस कर इसको कांच के बाउल में भर दिया। कांच के बाउल में नमक ले लीजिए, नमक को फुल इतना ऐसे भर दीजिए, पूरा आप देख लीजिए, और ऐसे 5 बॉल घर में 5 स्थान पर इसको रखना है और लगातार 7 रविवार रखना है।
रविवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत आपके स्थानीय समय, जो आपका स्थानीय समय है सूर्य उदय का, उस समय सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ये उपाय करना। नमक लेना है, 9 लौंग लेना है। कितने लौंग लेना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 9 लौंग लेने हैं। आप लौंग दे दीजिए मुझे। 9 लौंग लेने हैं, 8 और ये 9 लौंग लेने हैं आपको, और 9 ही आपको काली मिर्च लेनी है। 9 ही आपको काली मिर्च लेनी है। 9 लौंग, 9 काली मिर्च। आप यहां आप देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 काली मिर्च और 9 लौंग लेना। कुछ नहीं करना, 5 के 5 बॉल आपके सामने होने चाहिए। मैं एक बॉल पे बता रहा हूं, आपको 5 बॉल रखना है, ठीक है? 5 बॉल और 9 ही देसी शुद्ध कपूर के टुकड़े लेने हैं, और 9 लेना है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां आपके सामने है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह। 9 नीम की पत्तियां। एक ऐसा उपाय है, ये एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है। ये ऐसा उपाय है, कुछ नहीं करना। सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले 9 लौंग को इस बॉल में, जो ये कटोरा है कांच का, इसमें 9 जगह रख दी। सबसे पहले बीच में, फिर पूरब में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर ईशान कोण में, फिर वायु कोण में, नैऋत्य कोण में, और ये आग्नेय कोण में। मतलब 9 लौंग ऐसे आपको रख देना है। 9 लौंग पूरे कप इसमें रहेंगे। उसके बाद में 9 ही काली मिर्च आपको रखना है। ये 9 काली मिर्च रख दीजिए। 9 काली मिर्च, 9 लौंग, 9 काली मिर्च, ऐसे ही जैसे मैं रख रहा हूं ऐसे ही रखना है आपको। आप देखिए, जैसे मैं रख रहा हूं ऐसे ही आपको इस कटोरे में आपको रखना है। ये 9 लौंग मैंने रख दिया, 9 काली मिर्च रख दी। अब ये जो नीम की पत्तियां है, ये नीम की पत्तियां जो है, आप इस नीम की पत्ती को तोड़ दीजिए, और अब आपको इसका जो तीखा वाला हिस्सा है उसको आप इसके ऊपर रख दीजिए, लौंग और काली मिर्च के ऊपर, और चारों जो 9 जगह इसके ऊपर आप इसको रखते जाइए। ऐसे ऐसे आप रखते जाइए, ऐसे आप पूरा रखते जाइए। नौ नीम के पत्ते, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 8 और एक बीच में आएगा। ये 9 लौंग के पत्ते के ऊपर, लौंग और काली मिर्च के ऊपर ये नीम के पत्ते 9 के 9 इस तरह इसके ऊपर रख दीजिए, और इसके बाद 9 जगह ये ब्रास यानी कपूर, देसी कपूर के टुकड़े आप रख दीजिए। 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। नमक रखा, नमक के ऊपर 9 लौंग रखा, 9 काली मिर्च रखी, 9 नीम के पत्ते और 9 ब्राश यानी शुद्ध देसी कपूर रखा। और इस कटोरे को आप, सबसे पहला कटोरा आप अपने पूजा स्थान के आसपास कहीं रख दीजिए, बाकी आपके घर के चारों दिशाओं में इसको रख दीजिए रविवार के दिन, और लगातार 7 रविवार रखना। रखने का टाइम प्रातःकाल, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। सामग्री पहले से तैयार रखें। ये उपाय आप 7 रविवार करके, घर में कैसी भी वास्तु दोष होगा,
कैसे भी नेगेटिव फोर्स होगा, कोई भी नजर, कोई भी बला, कोई भी टोटका, कोई भी समस्या होगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कारोबार में लाभ होगा, दुकान चलने लगेगी, दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, परिवार में सुख होगा, घर में बरकत होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, धन आएगा, संतान सुख मिलेगा और आपका परिवार सुखी हो जाएगा। ये अद्भुत है, आप करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, बताना मेरा धर्म है। उपाय को जब तक आप श्रद्धा से नहीं करें, किसी भी क्रिया के प्रति यदि आपका श्रद्धा और समर्पण में कमी है, तो वो क्रिया और उपाय आपको लाभ नहीं देगा। जो बता रहा है और जो बताया गया, दोनों की प्रति उतनी ही श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा इसलिए नहीं चाहिए कि कोई मेरा मान सम्मान बढ़े, क्योंकि ये मेरी साधना है, ये मैंने इसमें मेहनत करी है, मैंने आगम में अध्ययन किया, शोध किया, साधना की, समाज के लिए इसका प्रयोग किया और उसका लाभ मिला, तभी मैंने आपको बताया। इसकी प्रति शंका नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कर्जों की मुक्ति के लिए, वास्तु दोष के लिए, घर में सुख शांति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, पारिवारिक समन्वय के लिए, पारिवारिक सामंजस्य के लिए, संतान सुख के लिए, घर में बरकत के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, कारखाने की सभी समस्याओं के लिए, दुकान की सभी परेशानियों की मुक्ति के लिए ये अद्भुत टोटका है। करके देखो, आपको लाभ होगा। ओम नमो नारायण। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्र हित में बताता हूं, पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि सनिधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा। हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनिधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा। जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का
प्रतिफल मांग रहा हूँ आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए, कुछ भी जो आप करें, देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।